ओके, लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट बी में अपने लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन दिया है, विच इज ऑफ एकोमोडेशन बिल या काइट बिल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास दो पार्टी है, ए और बी, इन दोनों पार्टीज को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए 50,000 इसे भी चाहिए, 50,000 इसे भी चाहिए। इनके पास पहला ऑप्शन है ये बैंक के पास जाए, दोनों 50-50 बैंक से कलेक्ट कर ले एज अ लोन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए जो है बी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। ये अमाउंट रहेगा फॉर एग्जांपल 1,05,000। अब बी उसको एक्सेप्ट करके ए को वापस दे देगा। ए उसी दिन जाएगा बैंक के पास, उसे डिस्काउंट करवा के 1 लाख अपने पास ले आएगा, यानी कि 5,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है बैंक ने काट लिया। ये 1 लाख जो अपने पास लाया उसमें से 50,000 का शेयर किसको पास ऑन कर देगा, बी को। ओके, अब ये 50,000 का जो शेयर मैंने बी को पास ऑन कर दिया है वो उससे अपना काम कर लेगा। जैसे ही ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट आते ही क्या होगा, अब बी के पास मैं नहीं बैंक जाएगा, क्योंकि मैंने तो डिस्काउंट करवा रखा है, मैंने तो अपना बिल बैंक को बेच दिया है। तो ये वो वाला बिल लेकर के बी के पास जाएगा। इसीलिए ड्यू डेट आने के पहले ए को उसका शेयर भी बी को पास ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब पेमेंट के लिए बैंक उसके पास पहुंचे तो उसके पास 1 लाख का फंड अवेलेबल रहे। फिर जैसे ही उसके पास बैंक चला जाएगा वो अपना पेमेंट कर देगा और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो इस तरह से एकोमोडेशन बिल वर्क करता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल फॉर ₹60,000 ऑन 1/1/23 फॉर 3 months। तो हैरी ने सेजल के ऊपर बिल ड्रॉ किया 60,000 का 3 महीने के लिए। सेजल एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इन बैक टू हैरी टू गेट इट डिस्काउंटेड फॉर ₹56,000। सेजल ने एक्सेप्ट करके हैरी को वो बिल वापस दे दिया। हैरी चला गया बैंक के पास, उससे डिस्काउंट करवा करके उसने कितना अमाउंट लिया, 56,000, यानी कि 4,000 क्या हुआ, डिस्काउंटिंग चार्जेस। नेक्स्ट, हैरी रेमिट्स 1/4 ऑफ द अमाउंट टू सेजल। जैसे ही 56,000 उसने अपने पास लाया, उसका 1/4 अमाउंट किसको दे दिया, सेजल को। यानी कि उन लोगों के बीच में जो अग्रीड रेशियो है वो 3:1 का रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 3/4 हैरी ने रिटर्न किया और 1/4 किसको दे दिया, सेजल को। ओके, आगे देखते हैं। ऑन द ड्यू डेट हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल। ड्यू डेट आने के पहले मैंने क्या बोला, हैरी को भी अपना जो भी शेयर है वो सेजल को पास ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू डेट पे अब हैरी उसके पास नहीं जाएगा, बैंक जाने वाला है। तो हैरी का जो 3/4 है हिसाब से उसको दे देना चाहिए, लेकिन यहां पे हैरी नहीं दे पाया, फेल कर गया। इंस्टेड उसने हैरी का एक बिल रिसीवेबल, सॉरी सेजल का जो है बिल रिसीवेबल उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब उसने क्या बोला, सेजल तुम मुझ पर बिल ड्रॉ करो, मैं एक्सेप्ट करके इस बार तुम्हें दे देता हूं। और ये बिल का अमाउंट कितना था, 80,000। यानी कि पहले केस में सेजल के लिए वो बिल्स पेबल था, दूसरे केस में ये जो नया बिल है ये बिल्स रिसीवेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। ये भी 3 महीने का बिल है। दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सेजल फॉर ₹74,600। ये वाला बिल जो है सेजल ने बैंक से डिस्काउंट करवाया 74,600 का, यानी कि उसकी डिस्काउंटिंग चार्जेस कितनी लगी, 5,400 का। ठीक है ना। सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट बिल सेम 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैडर। अब सेजल के पास अवेलेबल अमाउंट है, अब उसके पास जब बैंक जाएगा पहले बिल के लिए तो वो बैंक को पेमेंट कर दिया। इसके पेमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 3/4 वो किसको दे देगा, हैरी को, क्योंकि अपने लोग का एग्रीड रेशियो क्या हुआ, 3:1। ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल हैरी बिकेम बैंकरप्ट एंड हिज स्टेट पेइंग 40 पैसे इन अ रुपी। अब ड्यू डेट जैसे ही आया, हैरी जो है वो बैंकरप्ट हो गया और उसको कितना देने पाया, अल्टीमेटली सिर्फ 40 पैसे इन रुपये, यानी 40% ऑफ द अमाउंट वो उसे दे पाया। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ओह सॉरी, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेजल। मुझे जर्नल एंट्री करना है किसके बुक्स में, सेजल के बुक में। ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ हैरी। तो सेजल के बुक में जर्नल एंट्रीज करना है और हैरी का अकाउंट बनाना है। ये दो काम अपने लोगों को करना है। सो लेट्स स्टार्ट।
सो दिस इज पार्ट, वी आर डूइंग पार्ट बी। यहां पे क्या कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ सेजल। ओके, सो इन द बुक्स ऑफ सेजल, यहां पे अपने लोगों ने क्या करना है, जर्नल करना है। एक मिनट, तो पहला मैंने जर्नल के लिए जगह बना दिया है, और दूसरा अपने लोगों को हैरी का अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए हैरी का अकाउंट कुछ इस तरह से अपने लोग बना लेते हैं, और ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया जर्नल, और यहाँ पे आ जाएगा हैरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब अपने लोग जैसे जैसे क्वेश्चन मूव करेगा, अपने लोग उसका सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल फॉर ₹60,000 फॉर 3 मंथ्स। हैरी ने सेजल पे बिल ड्रॉ किया। जब बिल ड्रॉ होता है तो किसी के बुक में कोई एंट्री नहीं होता है। सेजल एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट बैक टू हैरी टू गेट इट डिस्काउंटेड फॉर ₹56,000। अब सेजल ने जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बुक में एंट्री होगा, लेकिन अपने को सिर्फ सेजल के बुक से मतलब है। तो सेजल के लिए तो ये बिल्स पेएबल है, तो चलिए उसका एंट्री क्या होगा कर लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा ऑन 1/1/23 हैरी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट 60,000। ओके, तो हैरी का 1/1/23 ये हो गया टू बिल्स पेएबल 60,000। संग संग मैंने इसका लेजर भी कर लिया। सेजल एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट बैक टू हैरी टू गेट इट डिस्काउंटेड फॉर ₹56,000। बिल जो है डिस्काउंट किसने करवाया, हैरी ने, तो हैरी के बुक में एंट्री होगा, सेजल को इससे कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखते हैं। हैरी रेमिट्स 1/4 अमाउंट टू सेजल। अब यहां पे क्या बोला, जैसे उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, उसका 1/4 शेयर किसको पास ऑन कर देगा, वो सेजल को। तो अब जो है यहाँ पे सेजल के बुक में क्या एंट्री होने वाला है, चलिए देखते हैं। इधर पे हो जाएगा बैंक, वेट अ मिनट, नरेशन। तो यहाँ पे नरेशन अपने लोग लेते हैं, बिंग बिल एक्सेप्टेड। तो बिल एक्सेप्ट हो गया था। अब यहां पे क्या होगा, जब 1/4 का शेयर मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने से डेबिट करूंगा, 56,000 उसे मिला, इसका 1/4 मुझे मिला, तो ये हो जाएगा आपका 56,000 का 1/4 14,000। ओके, मैंने क्या बोला था, सिर्फ अमाउंट नहीं खर्चे भी दोनों आपस में बांटेंगे। तो यानी कि इसका जो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, अच्छा डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा, 60,000 माइनस 56,000, ये 4,000, 60,000 माइनस 56,000 का 1/4, तो 4,000 का 1/4 इज सिंपल 1,000। ठीक है, और ये जो है अपने लोग क्रेडिट कर देंगे टू हैरी अकाउंट, कितना 15,000 से हैरी अपना क्रेडिटर बन जाएगा। तो रेस्पेक्टिव एंट्रीज यहां पे भी कर देते हैं, बैंक एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 1/1/23 बाय बैंक अकाउंट बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 14,000 1,000। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे नरेशन क्या लिखूंगा, बिंग शेयर ऑफ बिल रिसीव्ड फ्रॉम हैरी। ओके, उसका शेयर जो है उसको हैरी से मिल गया।
अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल, rather accepts a bill of rupees 80,000 for a period of 3 months। अब ड्यू डेट पे हैरी ने सेजल को उसका अमाउंट नहीं दिया। इसके सॉल्यूशन के लिए उसने क्या किया, उसने बोला सेजल तुम मुझे बिल ड्रॉ कर लो, मैं एक्सेप्ट करके दे दूंगा। तो अब हैरी के पास कितना चला गया, 80,000 का बिल। अब वो हैरी के लिए बिल, सॉरी सेजल के लिए बिल रिसीवेबल है। अब सेजल जाकर के उसे बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसा ले आएगा, कितने में, 74,600 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एंट्री क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं। चलिए, ऑन ड्यू डेट। अच्छा, ड्यू डेट क्या होगा, ड्यू डेट अगर अपने लोग देखिए तो 1/1/23 इस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ था। यहां से 3 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 1/4/23 प्लस डेज ऑफ ग्रेस, तो ये हो जाएगा 4/4/23। तो अब जो एंट्री होगा यहां पे वो किस डेट पे होगा, 4/4/23 को। अब 4/4/23 को क्या हो रहा है, 4/4/23 को बिल रिसीवेबल का एंट्री जो है ये किसके बुक में आ जाएगा, सेजल के बुक में। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू हैरी अकाउंट। कितने का बिल है इस पर, 80,000। ओके, बैंक बिल एक्सेप्टेड बाय हैरी। हैरी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो हैरी के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 4/4/23 बाय बिल रिसीवेबल 80,000। ओके, अब आगे क्या होगा, लेट्स सी। दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सेजल फॉर 74,600। अब ये वाला जो बिल है ये सेजल डिस्काउंट करवा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 74,600, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट debited 5,400 to bills receivable 80,000, बैंक bill discounted with बैंक। ठीक है, तो सेजल ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करवा लिया है बैंक से, 74,600 उसको मिला और 5,400 ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस सेजल को देना पड़ा। लेकिन ये 5,400 पूरा का पूरा सेजल का खर्च नहीं है, इसमें से कुछ हैरी का भी रहने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट बिल सेंड 3/4 ऑफ द अमाउंट टू रिमेनिंग टू हैरी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी दिस। इस चीज को करने के पहले एक छोटा सा वर्किंग बना लेते हैं ताकि आगे का स्टोरी बिल्कुल ग्रिप में रहे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा वर्किंग यहां पे बना लेते हैं, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट कैसे बनने वाला है, तो यहां पे अपने लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ बिल। ठीक है, तो इधर पे जो है सबसे पहले पहला बिल था बिल ऑफ एक्सचेंज 1, बिल ऑफ एक्सचेंज 2। ठीक है, इधर पे मैं लेता हूं टोटल हैरी सेजल, टोटल हैरी सेजल। अच्छा, यहां पे जो हैरी का शेयर है वो 3/4 है, इसका 1/4 है, 3/4 है, इसका 1/4 है। ओके, अब इधर पे अपने लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे सबसे पहले अपन लिखेंगे
बिल वैल्यू, फिर आ जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, फिर आ जाएगा डिस्काउंटेड वैल्यू। तो जो पहला बिल था वो टोटल 60,000 का था। ओके, पहला बिल जो था वो टोटल 60,000 का था। अब इस पे अगर अपने लोगों को याद हो तो जो अपने लोगों का अमाउंट मिला था आफ्टर डिस्काउंटिंग 56,000 मिला था, यानी 4,000 का अपने लोगों को डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करना पड़ा था। अब इस सब का शेयर करते हैं, हैरी के पास कितना और सेजल के पास कितना। तो हैरी के पास चला जाएगा 45,000, 3/4 शेयर 15,000 सेजल के पास। इसका आ जाएगा 3,000 और इसका आ जाएगा 1,000। इसका आ जाएगा 42,000 और इसका आ जाएगा 14,000। ठीक है, तो ये मैंने पहले बिल को अपोर्शन किया। अब दूसरे बिल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा बिल जो था वो 80,000 का था और मेरे को कितना अमाउंट मिला, 74,600 मिला। कहने का मतलब है जो मेरा डिस्काउंटिंग बैठा वो बैठा 5400 का। ओके, अब इसमें भी एक बार देख लेते किसका कितना शेयर है। तो 80,000 का अगर 3/4 करूं तो 60,000 आता है हैरी का और 20,000 आता है सेजल का। ओके, और यहां पे अगर अपने लोग देखेंगे तो 4050 इसका आएगा और -5400 1350 इसके हिस्से का एक्सपेंस आएगा। ओके, ये आ जाएगा 21,350 और ये आ जाएगा 55,950। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक छोटा सा आपको स्टेटमेंट ड्रॉ करके दिया है और स्टेटमेंट से चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। कैसे, पहले वाले बिल का जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि हैरी जब ड्यू डेट आया तो हैरी ने अपना अमाउंट उसे रेमिट नहीं किया, यानी कितना नहीं किया, 45,000 उसे रेमिट नहीं किया। दूसरे वक्त में जब बिल को डिस्काउंट सेजल ने करवाया था तो उसने उसका शेयर दे दिया था किसे, हैरी को उसका शेयर मिल गया। लेकिन जब वो हैरी को उसका शेयर देगा तो पहले वाले अमाउंट को वो डिडक्ट करके देगा। मतलब इस बार हैरी के पास जाना चाहिए 55,950, लेकिन सेजल क्या बोलेगा, देख तूने मुझे 45,000 पहले नहीं दिया था, इसलिए मैं जो तुझे 3/4 दूंगा ना इसमें से एडजस्ट करके दूंगा। हाँ, एक्सपेंस तुझे इतना ही बियर करना है। ठीक है ना, तो चलिए अपने लोग इसका देख लेते हैं कैसे एंट्री करेंगे। तो अब इसका जो शेयर है वो उसे दे देगा। अच्छा, पहले क्या होगा देख लेते हैं। अगर एक्सेप्ट बिल प्रोवाइड दिस बिल वाज डिस्काउंटेड सेजल आफ्टर मेकिंग पेमेंट। तो चलिए पहले बिल का पहला पेमेंट करवा देते हैं। तो पहले बिल का जब वो पेमेंट होगा तो कैसे होगा, उसी डेट पे यहां पे हो जाएगा आपका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 60,000 था पहला बिल। टू बोलिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट 60,000। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, बिंग फर्स्ट बिल नेट ऑन ड्यू डेट। पहला बिल ऑनर्ड हो गया, उसका पेमेंट हो गया। अब बाद बाकी पेमेंट करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं, सेजल ने अपना 3/4 शेयर उसको दे दिया। तो उसका एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहले हैरी अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद इसका जो डिस्काउंटिंग चार्जेस टू डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बैंक अकाउंट। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताइए डिस्काउंटिंग चार्जेस के हिस्से में कितने जाने वाला है, 4050। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं 4050। ओके, बैंक किस तरह से मैंने बोला, उससे मिलना है 55,950, लेकिन पहले का ऑलरेडी उसने पेमेंट नहीं किया था 45,000, तो ये इससे एडजस्ट करेगा। तो कितना हो जाएगा 55,950
55,950 माइनस 45,000, तो माइनस 45,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,950 प्लस कर देंगे 4050 तो ये बन गया 15,000। ओके, तो आइए हैरी के अकाउंट को डेबिट करना है अपने लोगों को डिस्काउंटिंग चार्जेस और बैंक से। तो ये हो जाएगा आपका 4,423 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बैंक। क्या क्या अमाउंट था? 4050 10950, 4050 10950। इज दैट क्लियर? तो यहां तक अपने लोगों ने कर लिया, उसने उसको डेबिट कर दिया पेमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है on maturity of the bill Harry became bankrupt and his state paying 40 पैसे in the rupee। ड्यू डेट आ गया, इसका ड्यू डेट क्या रहा होगा जरा बताना। तो पहले वाले का ड्यू डेट तो हमने निकाला था यहीं पे, मैं दूसरे वाले का निकाल लेता हूं। तो 4/4/23 को बिल एक्सेप्ट हुआ था, ये भी 3 महीने का बिल था, तो ये बन गया 4/7/23 प्लस डेज ऑफ ग्रेस, तो ये बन जाएगा 7/7/23। तो ये 7/7/23 इज द ड्यू डेट। अब इस ड्यू डेट में क्या हुआ देखते हैं। 7/7/23 बिल डिसऑनर हो गया। बिल किसके हाथ में था? सेजल के हाथ में। तो अब क्या होने वाला है बताइए। यहां पे मेरा जो डेटर है वापस से डेटर बन जाएगा, ठीक है। तो डेटर मेरा कौन था? हैरी। हैरी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये कितने का हो जाएगा? 80,000, 80,000, ठीक है। बैंक बिल डिसऑनर्ड। ओके, तो यहां पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। अच्छा, यहां का नरेशन एक मिनट यहां लिख देता हूं। बैंक amount paid to Harry after adjustment। ओके, तो ये हो गया 80,000। तो हैरी को डेबिट करना है अपने को 7/7/23 बिल रिसीवेबल 80,000। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या होगा, हैरी बैंकरप्ट हो गया तो बिल तो डिसऑनर हो गया, लेकिन बाद में हैरी ने 40% का जो पेमेंट उसने कर दिया। तो उसने कितना पेमेंट किया? बैंक अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, हैरी जो ये 40% किस चीज का पेमेंट करेगा? जो उसका शेयर था, यानी 60,000 को उसको पास ऑन करना था ना ड्यू डेट पे 3/4। तो ये 60,000 उसने नहीं दिया, और ये 60,000 का ही 40% वो किसको देगा? सेजल को। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 60,000 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 24,000। और यहां पे जो है आपका बैड डेट कितना होगा बताइए। काउंट डेबिटेड 60,000 इंटू 0.6 यानी कि 36,000, और ये हो जाएगा टू हैरी अकाउंट। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट ओके। तो यहां पे बैंक 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हैरी। ओके, तो हैरी को अपने लोग क्रेडिट करना है बैंक और बैड डेट से। 7/7/23 बैंक बैड डेट। बैंक में आ गया था 60 का 24,000 और ये 36,000। इसको एक बार टोटल कर लो, ये आ जाएगा आपका 60,000 प्लस 4050 प्लस 10950
प्लस 80,000, 1,55,000, 1,55,000। इधर का भी देख लेते हैं, ये सेम आना चाहिए। 15,000 प्लस 80,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000, 1,55,000। ठीक है, तो दिस वाज इट। अपने लोगों का ये टोटल बन गया है और इसमें कुछ नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंजेस कंप्लीट। तो इस तरह से अपने लोग इसका पार्ट भी देख लिए। अब अपने लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।